Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix. In this particular session, we are discussing the most important questions on the topic statistics. ठीक है, तो start करते with this very first question, which is based on the theoretical knowledge about the statistics. What is the cumulative frequency curve of statistical data commonly called? पता है आपको cumulative frequency curve को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ओगिव. ओके, ओगिव जो है रहता है, ये कर्व रहता है cumulative frequency distribution का. आपको पता है ओगिव दो टाइप के आते हैं, लेस देन टाइप ऑफ ओगिव एंड मोर देन टाइप ऑफ ओगिव. तो अभी वो कौन से होते हैं आपको पता है. लेस देन टाइप के लिए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी है ना, लेस देन टाइप CF जो रहता है, लेस देन टाइप CF, ठीक है, वो y एक्सिस पे रहती है और इसके लिए अपर लिमिट जो रहते हैं x एक्सिस पे रहते हैं अपर लिमिट, और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है. ये कौन सा ओगिव है, लेस देन ओगिव है. और जो मोर देन ओगिव रहता है उसका कैसे रहता है क्राइटेरिया, उसका जो रहता है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लोअर लिमिट्स रहते हैं, क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट्स एक्स एक्सिस पे रहते हैं, और जो वाई एक्सिस पे रहते हैं मोर देन टाइप वाली CF रहती है. तो इसका जो ग्राफ आता है ये कुछ इस तरह से आता है. ओके, तो क्लियर है. ये जो ओजिव रहता है ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व CF जो रहता है ना, CF वाला कर्व कौन सा है, ओगिव है. क्लियर है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी. अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन मोड. गिवन डेटा है हमारे पास, वो डेटा के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोड कैलकुलेट करना है. अभी मोड क्या होता है एक बार बताओ. तो मोड होता है द ऑब्जर्वेशन विच इज रिपीटेड हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स. सिर्फ रिपीटेड ऑब्जर्वेशन नहीं, मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन. मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन को हम क्या बोलेंगे, मोड. अभी आप देख रहे हो यहाँ पे इसमें जो है 20 कितनी बार है, 3 बार है, और जो 21 है ये 3 और ये 2 5 बार है, और उसके अलावा हमारे पास है 22, ये 2 3 4 5 6 7 8 7 टाइम है, सॉरी 7 टाइम्स है. जो 22 है कितने टाइम्स है, 3 3 6 7, और 23 जो है 5 टाइम्स है. तो आपको दिख क्या है ना, ये 7 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, और 24 जो है 2 टाइम्स है, 25 1 टाइम्स है. तो इसमें हाईएस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन कौन है, 22 है. तो मोड क्या हो गया इसका, 22. इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी. ठीक है, मोड के लिए आपको क्या देखना रहता है, फॉर डेटा के लिए फॉर मोड यू हैव टू फाइंड इन द डेटा द रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिपीटेड ऑब्जर्वेशन. क्लियर है बात. अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मीन ऑफ द डेटा गिवन बिलो. डेटा का मीन निकालना है. तो डेटा जो है हमें अनक्लासिफाइड डेटा है, तो हम क्या बना लेते हैं, एक्स आई दे के रखा उन्होंने 6 10 14 18 24 28 30 करके, और हमारे पास है FI जो भी है 2 4 7 12 8 4 3. और इसका मीन निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स है ना, डायरेक्ट मीन मेथड है, और दूसरा कौन सा एज्यूम मीन मेथड है, और तीसरा कौन सा स्टेप डेविएशन. स्टेप डेविएशन मेथड से हमें एक्यूरेट आंसर मिलता है, तो हम स्टेप डेविएशन मेथड से जाएंगे. स्टेप डेविएशन मेथड के लिए आपको क्या क्या चाहिए रहता है, एक्स आई है, एफ आई आपको चाहिए रहेगा. यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम डी आई वाला, पहले डी आई बना लो. डी आई कैसे, एक्स आई माइनस ए करके बनाते हैं ना. तो एक्स आई माइनस ए, यहाँ पे ए आपको एज्यूम कर लेना होता है. कैसे एज्यूम करेंगे, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 है, तो फोर्थ वाले को क्या ले लो, ए ले लो. तो अभी एक्स आई माइनस ए निकाल लो. ए को मैंने 18 ले लिया है, तो 6 माइनस 18 कितना होता है, माइनस 6 माइनस 18 कितना हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा. 10 माइनस 18 माइनस 8, 14 माइनस 18 माइनस 4, 18 माइनस 18 0, 24 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 24 में से 18 को निकालो कितना हो जाएगा, प्लस 6. 28 माइनस 18 निकालो 10, 30 माइनस 18 निकालो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, है ना. 30 माइनस 18 कर देना, 15 निकाल दो, 15 बचेगा, फिर उसमें से और 3 निकाला, अच्छा 12 बचेगा सर, 12. ठीक है, डी आई मिल गया. उसके बाद हमें स्टेप डेविएशन के लिए यू आई चाहिए रहता है. यू आई कैसे निकालते, यू आई के लिए आपको डी आई डिवाइडेड बाई एच करना रहता है. एच क्या होता है आपका, विड्थ ऑफ द क्लास. यहाँ पे विड्थ, ये विड्थ मतलब ये दो ऑब्जर्वेशन के बीच का डिफरेंस कितना है, आपको दिख क्या रहा है डिफरेंस, कितना है, 4 का डिफरेंस है, तो एच हो गया 4. तो अभी डी आई डिवाइडेड बाई क्या करो आप, एच करो. तो माइनस 12 डिवाइड बाई 4 कितना, माइनस 12 डिवाइड बाई 4 कितना, माइनस 3. माइनस से डिवाइड बाई 4 करो, माइनस 2. माइनस 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 0. फिर 6 डिवाइड बाई 4 कितना होता है, 3 बाई 2 दैट इज 1.5. 10 डिवाइडेड बाई 4 5 बाई 2 दैट इज 2.5. 12 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 3. और हमें क्या चाहिए रहता है, अभी एक्स आई इंटू एफ आई का कॉलम चाहिए रहता है ना, और एक कॉलम हमें चाहिए रहता है.
तो हम पहले यहाँ पे सिग्मा ऑफ एफ निकाल लेते हैं। सिग्मा ऑफ एफ कितना है, देखो ये 2 + 4 6, 6 + 7 13, 13 + 12 25 होगा, 25 + 8 कितना हो जाएगा 33, 33 + 4 37, 37 + 3 4 40, 40 जो आ रहा है हमारा सिग्मा एफ आ रहा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, सिग्मा यू आई इंटू एफ आई का कॉलम चाहिए, तो वो बना लेते हैं हम यू आई इंटू एफ आई करके। एफ आई है ना हमारे पास, ये एफ आई यहाँ पे पड़ा है, तो इसके नीचे में लिख देती हूँ हमारा जो यू आई का कॉलम आया था। यू आई का कॉलम क्या आया था हमें, हमें वो मिला था -3 -2 -1 0 1.5 2.5 एंड ये था 3। तो सिग्मा यू आई एफ आई के लिए हमें यू आई एफ आई का कॉलम चाहिए, तो हम लोग वो बना लेंगे। देखो इनका प्रोडक्ट करना है हमें, तो ये आएगा -5 सॉरी 2 × -3 -6 देन -8 देन -7 देन 12 × 0 0 8 × 1.5 कितना होता है, 18 5 120 ना, तो ये 12 होगा, फिर 25 4 100 ना, ये 2.5 है, तो ये हो जाएगा 10, फिर 3 3 9। अभी यहाँ पे निकाल लो सिग्मा यू आई इंटू एफ आई का सम, इनका सम कर लो। सम कितना आएगा, देखो ये बता देते यहाँ पे, ये 12 + 10 + 9 ये एडिशन में है, और -6 -8 -7 ये एडिशन वाले का सम कितना होता है, 12 + 10 22, 22 + 9 कितना होता, 31 होता, 31 माइनस क्या करना है हमें, ये 14 और ये 7 कितना हो जाएगा 21, तो ये आ जाएगा 10। ठीक है बात, तो अभी हमें निकालना है x बार। x बार का फॉर्मूला क्या होता है स्टेप डेविएशन के लिए, ये होता है एज्यूम मीन में u बार इंटू एच डालो। हमने u बार निकाल के रखा ना, u बार निकाल लेते हैं एक बार, सॉरी u बार हमने नहीं निकाली। u बार क्या रहेगा, डायरेक्ट मेथड वाला मीन, सिग्मा यू आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये निकाल लेते। ये आया 10 अपॉन ये कितना था 40, तो ये 1/4 आया। तो अभी निकाल लो आपका मीन, मीन का क्या आएगा आंसर। एज्यूम मीन हमने कितना लिया था एक बार देख लेते, देखो ये था हमारा एज्यूम मीन ए 18, तो ये 18 प्लस यू बार हमें कितना मिला, यू बार हमने निकाल लिया 1/4, और एच कितना है, गैप बिटवीन द दिस ऑब्जर्वेशन 6 to 10 10 to 14 4 है ना गैप, तो ये 4 4 कट रहा, तो हमें x बार इक्वल टू क्या आ रहा है 18 + 1, एग्जैक्ट आंसर आ रहा देखो 19। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, तो मैंने स्टेप डेविएशन मेथड यूज की। स्टेप डेविएशन मेथड के लिए आपको क्या क्या चाहिए रहता है, आपको चाहिए रहता है डी आई यू आई देन यू आई इंटू एफ आई। आपको सिग्मा यू आई एफ आई कैलकुलेट करनी होती है। सिग्मा यू आई एफ आई कैलकुलेट करने के बाद यू बार कैलकुलेट करना होता है, जो कि डायरेक्ट मीन वाला मेथड है। डायरेक्ट मेथड है ना, डायरेक्ट मेथड है ना मीन फाइंड करने की, सिग्मा यू आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई करके यू बार मिलेगा, और ये है आपका फॉर्मूला फॉर स्टेप डेविएशन मेथड टू डिटरमाइन दी मीन, दैट इज a + u बार इंटू एच करके कैलकुलेट करना है। क्लियर है बात। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन में हमें निकालना है मीडियन ऑफ दिस डेटा। अभी डेटा के लिए मीडियन निकालना मतलब सबसे पहले डेटा को आपको अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम लोग प्रीफर करते हैं असेंडिंग ऑर्डर, तो हम लोग सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, दैट इज लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। अभी यहाँ पे लोवेस्ट कौन दिख रहा, यहाँ पे लोवेस्ट दिख रहा 2, तो 2 के बाद 3 दिख रहा, फिर 4 भी है, फिर 5 भी है, फिर 6 है, 7 भी है, 8 नहीं है, 9 है। कितने ऑब्जर्वेशन से, 3 ये 3 6 और 7, देखो 7 हो गए हमारे, सही है। तो अभी इसका मीडियन कौन रहेगा, 7 है मतलब मिडल वाला हम लोग आसानी से ढूंढेंगे। मीडियन क्या होता है बाय द वे आपको पता है ना, मीडियन होता है मिडल ऑब्जर्वेशन। अभी अगर ये n ऑड रहता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे n कितना है 7 है, तो n = 7 के लिए तो एक ही मीडियन होता है एकदम बीच वाला, तो इसका मीडियन कौन है 5। क्लियर है, इसका आंसर क्या हो गया फिर ऑप्शन नंबर ए। अभी आप बोलोगे फिर इवन के लिए कितने रहते, इवन के लिए 2 रहते। जब डेटा ऐसे इवन रहते ना, समझो ऐसा था डेटा 4 ऑब्जर्वेशन थे, तो ये 2 मीडियन आएंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालेंगे तो आपको मीडियन मिलेगा, 3 + 4/2 करेंगे तो ये मीडियन आएगा आपको। ठीक है, इवन डेटा के लिए, ठीक है, मैं वो भी आपको यहाँ पे पढ़ा दी। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा। अभी कितने डेटा पॉइंट्स है, 2 4 8 16 32, ये कितने हैं टोटल डेटा पॉइंट्स, n = 5। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला तो आपको पता है nth रूट, अभी n यहाँ पे 5 है, nth रूट ऑफ ऑब्जर्वेशन करके ऐसा रहता है ना ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे 5th रूट ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, दैट इज 2 × 4 × 6 नहीं 8 है, फिर 16 है, 32 है। अभी आपको दिख रहा है कि ये सब 2 के पावर से,
आपको दिख के आ रहा है, ये प्रोडक्ट में सब क्या है, 2 के पावर से, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, फिर 8 जो होता है 2 की पावर 3 होता, 16 जो होता है 2 की पावर 5 होता, और 32 जो होता है 2 की पावर 16 जो 2 की पावर 4 होता, एंड 30 जो है 2 की पावर 5 होता। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर द रूट में 2 की कॉमन पावर निकाल लो, कितनी आएगी, ये 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। अब ये फिफ्थ रूट था ना, तो अभी आपको यहाँ पे बेसिक्स लगाना है। 2 टू द पावर का फिफ्थ रूट मतलब 1/5, तो ये होगा 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 कितना होता है 8, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन है ऑप्शन सी। क्लियर है बात। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स सी दिस क्वेश्चन नाउ, व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ द डेटा। अभी आप डेटा को देखोगे तो 2 एक बार है, 3 एक बार है, 4 एक बार है, 6 एक बार है, बट ये जो 9 है 3 बार है। ठीक है, तो आप ये डेटा को क्या कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हो। xi कितना है, 2 है, 3 है, फिर 4 है, 6 है, फिर उसके बाद 9 है। fi क्या है, ये 1 1 1 है, 6 भी 1 टाइम है, बट 9 3 टाइम्स है। तो जब फ्रीक्वेंसी आता है, आपको पता है मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक बार लिख लो तो। मीन डेविएशन का फॉर्मूला व्हेन फ्रीक्वेंसी कम्स इनटू कंसीडरेशन, इट विल बी सिग्मा ऑफ fi इनटू मॉडुलस ऑफ xi माइनस x बार अपॉन सिग्मा ऑफ fi, ये फॉर्मूला होता है ना। अभी यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या चाहिए, x बार चाहिए। x बार का फॉर्मूला यहाँ पे कैसे निकालोगे, xi इंटू fi अपॉन सिग्मा fi करके निकालोगे, सिग्मा xi इंटू fi अपॉन सिग्मा fi, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है ना, भले वो एक ऑब्जर्वेशन के बट है तो फ्रीक्वेंसी। तो अभी इसका सिग्मा f यहाँ पे ढूंढ लो, सिग्मा f क्या आ जाएगा, देखो सिग्मा f ये इसकी एडिशन है ना, सिग्मा f कितनी आएगी 7 आ रही है, और सिग्मा xi fi आपका कॉलम बना लो, सिग्मा xi fi के लिए xi fi का कॉलम बना लेंगे हम। xi fi का कॉलम की वैल्यूज क्या क्या आएगी, ये 2 आएगी, ये 3 आएगी, ये 4 आएगी, 6 आएगी, ये 27। इसका एडिशन यहाँ पे कर लो, इसका एडिशन कितना आ रहा है, देखो 42 आ रहा, तो 7 1 जा 7 6 है, तो ये हमें आ रहा 6, x बार हमें मिला 6। अभी मीन डेविएशन के लिए हमें काम करना है xi माइनस x बार पर, फिर उसका मॉडुलस भी लेना है, तो हम निकाल लेते हैं xi माइनस x बार। xi माइनस x बार निकालो, x बार हमें 6 मिला, तो ये कितना 2 माइनस 6 -4, ये -3, फिर ये -2, ये 0, 9 माइनस 6 कितना 3 आएगा, है ना। तो अभी इसका मॉडुलस में नेक्स्ट लाइन पे लिखती हूँ, मॉडुलस ऑफ xi माइनस x बार का वैल्यू -4 का मॉडुलस आएगा 4, मॉड ऑफ -3 आ जाएगा 3, मॉड ऑफ -2 आएगा 2, मॉड ऑफ 0 आएगा 0, है ना, फिर मॉड ऑफ 3 आएगा 3। तो ये हो गया हमारा मॉडुलस। अभी हमें चाहिए कॉलम fi इंटू मॉडुलस ऑफ xi माइनस x बार। fi का कॉलम, fi क्या था यहाँ पे एक बार लिख लेती हूँ, ये हमारा fi का कॉलम था, ये 1 बार 1 बार 1 बार 1, और ये 9 जो है 3 टाइम्स था, तो ये निकाल लो, फिर ये कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस 4, दिस इंटू दिस 3, फिर 2, फिर 0, फिर 9। ठीक है, अभी इसका सिग्मा चाहिए हमें बस। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला एक बार लिख लेती हूँ मैं फिर से, मीन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा fi इंटू xi माइनस x बार का मॉडुलस डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। तो ये कितना आ रहा, ये आ रहा हमें, देखो इसका एडिशन कर लो, 4 + 3 + 2 + 0 + 9 डिवाइडेड बाय सिग्मा fi हमारे पास था 7। इन सबका एडिशन ऑब्जर्वेशंस का कितने बार है वो, सबका एडिशन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का एडिशन में बोल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना आ रहा, देखो ये 7 + 2 9 + 9 18, 18 डिवाइडेड बाय 7 आ रहा, तो 7 2 जा 14, 4 बचते 40 हो जाता है ना, फिर 7 5 जा 35, फिर कितना बचते 5 7 7 जा, और इसका आगे भी आएगा, बट यहाँ पे 2 डेसिमल तक का आंसर है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। 2 डेसिमल प्लेसेस तक का आंसर दिया गया था, तो हमने वो आंसर ले लिया। नाउ लेट्स लुक इनटू दिस क्वेश्चन। There is a set of n values, that is the observations x1 to xn, which has the standard deviation sigma. Then what is the standard deviation of the values x1 plus k, x2 plus k, so on xn plus k? मैंने आपको पढ़ाया था हमारे कंसेप्ट लेक्चर में, जब मैंने आपको कवर किया कि स्टैंडर्ड डेविएशन, देखो कोरिलेशन का सेकंड वाला जो लेसन है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है ना स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसमें मैंने पढ़ाया था आपको कि ये प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। देयर इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, अभी चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है कोई ऑब्जर्वेशन में प्लस के या तो माइनस के करो। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशंस में प्लस के या तो माइनस के करो। चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन को के इंटू या तो डिवाइड बाय के करो। ठीक है, तो ये जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, यू नो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। तो ये प्लस के करने से ऑब्जर्वेशन में स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता। यहाँ पे बता देते हैं सिग्मा जो होता है इसके ऊपर इंडिपेंडेंट होता है।
चेंज नहीं होता जब आप प्लस के माइनस के करते हो ऑब्जर्वेशन में, बट इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, मतलब चेंज होता है। जब आप ऑब्जर्वेशन को इंटू बाई के करेंगे या तो डिवाइड बाई के करेंगे ऑब्जर्वेशन को, तो सिग्मा तभी चेंज होगा, ठीक है। सिर्फ प्लस के माइनस के करने से चेंज नहीं होगा। तो इसका सिग्मा जो है, ये डेटा का जो सिग्मा है वही सिग्मा इस डेटा का भी रहेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा। क्लियर है? क्योंकि सिग्मा जो है चेंज ऑफ ओरिजिन का इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन है, मतलब वो डिपेंडेंट नहीं है। अगर आप प्लस के माइनस के करो तो वो चेंज नहीं होता। वो किस पे कभी चेंज होता है? जब आप इनटू के या तो डिवाइड बाय के करोगे कोई ऑब्जर्वेशन सेट, ऑल दी ऑब्जर्वेशंस इन दी गिवन सेट में। ठीक है, क्लियर है बात? तो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ सेट ऑफ डिस्क्रीट नंबर्स, 3 measures of central tendency are given below: arithmetic mean, median and geometric mean. पूछा क्या गया है? Which of the above measures may not have a meaningful definition? ये क्या बात हो गई? तीनों के तो मीनिंगफुल डेफिनेशन है, हमें पता है। अरिथमेटिक मीन am का क्या डेफिनेशन है? x1 प्लस x2 प्लस so on प्लस xn अपॉन n। ज्योमेट्रिक मीन क्या क्या डेफिनेशन है? इट इज द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, है ना। और क्या है मीडियन? मीडियन का क्या फॉर्मूला है? मीडियन दो टाइप के आते हैं। अगर n इवन आता तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1, है ना, अपॉन 2, इसका एवरेज करके आता। अगर ऑड रहता डेटा तो इसका मीन एक ही होता है, n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन करके मीडियन, इसका मीडियन एक ही होता है जब डेटा ऑड रहता। तो ये भी, ये तीनों के तीनों सेंट्रल मेजर्स, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये क्या है? ये तो प्रॉपरली डिफाइंड है। तो वन, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ये ऐसा है ही नहीं। ये तो सबके सब डिफाइंड है। तो ऑल ऑफ देम आर मीनिंगफुल डिफाइंड। ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि फिर से प्रॉपर्टीज पे है। देखो, x बार बी द मीन ऑफ द n ऑब्जर्वेशंस, इफ a minus b is added to each observation, then what is the mean of new set of observation? न्यू मीन क्या रहेगा बताओ? तो आपने रिकॉल कर ली प्रॉपर्टी। न्यू मीन में भी ये चेंज आएगा, जो चेंज हमारे ऑब्जर्वेशन में आ रहा। ईच ऑब्जर्वेशन में हम लोग एक a माइनस बी ऐड कर रहे हैं ना, तो मीन, ये x बार हमारा ओल्ड मीन था, ओल्ड मीन में भी a माइनस बी ऐड होके न्यू मीन आएगा। क्योंकि मीन जो है ये डिपेंडेंट है। मीन जो है डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है? अगर ऑब्जर्वेशन में आप प्लस के माइनस के कर रहे हो तो आपका जो मीन है, मीन भी क्या हो जाएगा? प्लस के एंड माइनस के हो जाएगा। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। मैं एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगी आपके लिए, जिसमें मैं आपको टेबल फिर से रिवाइज करवा दूंगी। चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल पे कौन कौन डिपेंडेंट है और कौन कौन इंडिपेंडेंट है। क्लियर है? तो ये आपको दिमाग में रख लेना। मीन जो है चेंज होता है। आप प्लस के माइनस के करो तो भी मीन चेंज होगा, इंटू के डिवाइड बाई के भी करो ऑब्जर्वेशन को तो भी मीन चेंज होगा। कितने अमाउंट से चेंज होगा? जो ऑब्जर्वेशन पे चेंज करो वही अमाउंट से मीन चेंज होगा। अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन को प्लस के कर रहे हो तो मीन भी प्लस के से चेंज होगा। हर एक ऑब्जर्वेशन में माइनस के करो तो मीन भी माइनस के से चेंज होगा। इंटू के करो तो इंटू होगा, डिवाइड बाय के करो तो डिवाइड होगा। क्लियर है बात? देखो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। द मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस इज नोन, इट इज 10 एंड दैट ऑफ 3 ऑब्जर्वेशंस इज 5। सो व्हाट इज द मीन ऑफ ऑल ऑफ द 10 ऑब्जर्वेशन? ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक के बेस्ड है पता है? कंबाइंड मीन का टॉपिक है ये, कंबाइंड मीन के टॉपिक पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे n1 ऑब्जर्वेशन देखे रखे, कितना 7, और इसके लिए मीन कितना बोला? x1 बार 10 बोला। और n2 ऑब्जर्वेशंस देखे रखे हैं 3, और इसका मीन x2 बार कितना बोला? 5। तो आपको कंबाइंड मीन का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है? ये होता है n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। n1 है 7, x1 बार है 10 प्लस n2 है 3, x2 बार है 5 अपॉन 7 प्लस 3, है ना, n1 प्लस n2 का एडिशन। तो ये कितना आ रहा? 70 प्लस 30, अच्छा 70 प्लस 15 अपॉन 10, दैट इज 85 अपॉन 10, दैट इज 8.5। खत्म बात। इसका आंसर आ रहा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो इस सेशन में मैंने आपके लिए डिस्कस किए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन स्टैटिस्टिक्स। यू कैन आल्सो प्रैक्टिस द PYQs ऑफ द स्टैटिस्टिक फ्रॉम योर प्रीवियस पेपर्स ऑफ NDA। आई एम आल्सो अपलोडिंग द प्रीवियस सॉल्व पेपर, सो यू कैन रेफर। जो भी मेरा पार्ट 6 सेशन है हर एक ईयर का, पार्ट 6 सेशन में यू कैन इजीली फाइंड ऑल द स्टैटिस्टिक क्वेश्चन। क्योंकि मैं पार्ट ए, सेट ए पेपर सॉल्व कर रही हूँ। सेट ए पेपर में लास्ट के जो 20 क्वेश्चन रहते हैं वो या तो प्रॉप से रहते हैं या तो स्टैट से रहते हैं। तो आपको स्टैट्स के अगर क्वेश्चन को रिवाइज करना है तो आप क्या कर सकते हो? आप पार्ट 6 लेक्चर जो है, ठीक है, हमारी प्लेलिस्ट है, यू कैन फाइंड आउट द प्लेलिस्ट, जिसका नाम है NDA प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन पार्ट्स, ठीक है। तो उसमें आपको हर एक ईयर का
2022 2021 2 का, 2021 1 का, 2020 का, 2019 का, वो हर एक ईयर का पार्ट 6 का लेक्चर आप देख लो, उसमें आपको स्टैट्स के प्रीवियस ईयर्स मिल जाएंगे। तो आपको ये तो क्वेश्चंस करनी है, उसके अलावा प्रीवियस ईयर्स भी जितना ज्यादा हो सके सॉल्व करना है, जितना ज्यादा हो सके सॉल्व करना है, सो दैट यू विल फील कॉन्फिडेंट इन अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन ऑन स्टैटिस्टिक। बिकॉज ये जो चैप्टर है ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें आंसर ऐसे ही आ जाता है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बेसिक नॉलेज होता है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई वुड मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, share it with your friends and subscribe to my YouTube channel.